राजस्थान, जिसकी धरती यहाँ के वीरों के साहस और बलिदान की गाथाएं सुनाती है। यहाँ का इतिहास अनगिनत युद्धों से भरा पड़ा है। किसी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई, तो किसी ने अपने मान सम्मान के लिए, कोई सिंहासन पर अधिकार के लिए लड़ा, तो कोई सीमाओं के विस्तार के लिए। युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, हानि दोनों पक्षों की होती है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक ऐसे युद्ध का जिक्र लोक कथाओं में बार बार सुनाई देता है, मतीरे का युद्ध, जिसे आम भाषा में मतीरे की राड़ भी कहा जाता है। दरअसल राजस्थान के कुछ हिस्सों में तरबूज को मतीरा कहा जाता है और राड़ का मतलब होता है झगड़ा, यानी तरबूज के लिए किया गया झगड़ा। लेकिन इतिहास में ये सिर्फ झगड़ा नहीं रहा, इसने दो रियासतों के बीच एक युद्ध का रूप ले लिया था। नमस्कार, मैं नेहा जंगेड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल केसरिया डायरीज में। साल था 1644, जब बीकानेर रियासत का सिलवा गांव और नागौर रियासत का जाखणिया गांव एक दूसरे से सटे हुए थे। ये दोनों गांव दोनों रियासतों की सीमा पर बसे हुए थे। गर्मी का मौसम था और बीकानेर के गांव की सीमा में एक तरबूज का पौधा उगा, जिसकी बेल बढ़ते बढ़ते नागौर की सीमा में चली गई। बीकानेर के किसान का कहना था कि पौधा उनके सीमा में है तो मतीरा भी उनका होगा, और नागौर के किसान का कहना था कि मतीरा उनकी ज़मीन पर है तो वो मतीरा उनका होगा। बस एक मीठे तरबूज की मिठास कड़वाहट में बदल गई और बात इतनी बड़ी कि ये झगड़ा दो किसान परिवारों से बढ़कर दो रियासतों में फैल गया और इतना बड़ा कि ये बात युद्ध तक पहुंच गई। बीकानेर की सेना का नेतृत्व रामचंद्र मुखिया ने किया और नागौर की सेना की कमान थी सिंघवी सुखमल के हाथों में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त ना तो बीकानेर के राजा करण सिंह को इसकी खबर थी और ना ही नागौर के राजा अमर सिंह को। दोनों राजा उस वक्त मुगल साम्राज्य की सेवा में व्यस्त थे। दोनों तरफ से हजारों सैनिक रणभूमि में उतरे। जब तक ये बात मुगल दरबार तक पहुंचती तब तक युद्ध शुरू हो चुका था। अंत में नागौर की हार हुई और बीकानेर की जीत हुई, लेकिन इस जीत में भी कोई जीत नहीं थी, क्योंकि दोनों ओर से बेवजह कई सैनिक मारे गए। एक मतीरे के झगड़े ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार अपनी जगह बना ली थी। क्या सचमुच एक तरबूज के लिए इतनी बड़ी लड़ाई जरूरी थी? लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक तरबूज की नहीं, यहाँ बात मान सम्मान और अभिमान की थी। इतिहासकारों का मानना है कि ये कोई सत्यापित युद्ध नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक लोक कथा है, जिसे काशी छगानी ने अपनी रचना छत्रपति रासो साहित्य में ग्रंथबद्ध किया है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी छोटी चीज जैसे आत्मगौरव और अहंकार भी इतने बड़े टकराव का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से छोटे राज्यों से बढ़कर बड़े बड़े देशों में युद्ध तक छिड़ सकता है। तो ये थी कुछ बातें राजस्थान में मतीरे के युद्ध की। अगर आप राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल केसरिया डायरीज को सब्सक्राइब करें।